दोस्तों यदि आप बीएससी केमिस्ट्री या फिर एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वाकई में ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। अभी HURL के अंदर वैकेंसी यहाँ पर निकली, जिसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इस वैकेंसी की जो खास बात है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगा ना, इसका जो CTC है वो 7.7 लाख है ना। इसका मतलब है पर ईयर, ध्यान देना, पर ईयर आपको 7.7 लाख रुपए यहाँ पर मिलेगा। एक साल का पेमेंट ये आपका रहने वाला है। ये जो वैकेंसी है परमानेंट जॉब है ना, कोई टेम्पररी नहीं है, परमानेंट जॉब आपको मिलेगी। यहाँ पर केवल एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा ना। सीधा सीधा सिलेक्शन किसके पेपर बेसिस पर होगा? एग्जाम के बेसिस पर। एक खास बात यहाँ पर बता देता हूं, आपका जो एग्जाम होगा ना यहाँ पर वो सिंगल एक ही पेपर होगा, है ना। एक पेपर में 2 सेक्शन एक्चुअली रहेंगे, जिसके अंदर एक्चुअली 150 मतलब 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 में से जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन वो सीधे सीधे आपके केमिस्ट्री के होंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो पेपर के अंदर होगा ना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बीएससी लेवल के होंगे। सीधी सीधी बात है, एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए तो यहाँ पर सोने पे सुहागा है, क्योंकि एग्जाम लेवल बीएससी लेवल का होगा, है ना। तो एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट इसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर ड्रॉबैक है भैया। क्या ड्रॉबैक है? कि इसमें केवल वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएससी नहीं मांगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीएससी मांगी है ना। और बीएससी के अंदर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके बीएससी में PCM नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? PCM आपके पास है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, है ना। एक एक चीज को ध्यान से सुनो, अप्लाई करो, हाँ, ताकि आपके ज्यादा ज्यादा बेनिफिट हो। लेकिन अगर आपके PCM नहीं है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? या तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, और अपना जो भी काम आप कर रहे हो रूटीन में वो करो। या फिर दूसरी बात आप क्या कर सकते हो? वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो। क्यों? क्योंकि HURL के अंदर वैकेंसी निकलती रहती है। थोड़े दिन पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था इस पर, वैकेंसी से रिलेटेड, जिसमें एमएससी केमिस्ट्री की वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। तो आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या यहाँ पर मांगा जाता है, क्या प्रोसेस रहता है जब भी आपके लिए वैकेंसी निकले, ताकि आप तुरंत अप्लाई कर सको, ताकि आपका तुरंत के तुरंत ध्यान चला जाए। तो इसलिए अगर आप PCM आपके पास है तो वीडियो को आपको देखना है। PCM नहीं है तो आप नॉलेज के लिए वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको नॉलेज है तो वीडियो को यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि केमिस्ट्री के 150 में से 100 क्वेश्चन आपके केवल केमिस्ट्री के होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। अब यहाँ पर हम डिटेल में बात करते हैं भैया, ठीक है। ये HURL की वेबसाइट है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, और ये एक जॉइंट वेंचर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हम काफी डिटेल में आगे बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो CSR नेट है, गेट और फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेड ऑनलाइन कोर्सेज है, ध्यान देना, जितने भी पेड ऑनलाइन कोर्सेज है अभी हमने लिमिटेड टाइम के लिए भैया फ्री कर रखे। तो अभी तक आपने ये पेड ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर फ्री रहेंगे। जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा फिर ये कोर्स हटा दिए जाएंगे। हालांकि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर और भी कई सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो लाइफ टाइम के लिए फ्री है, जिनसे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो पेड ऑनलाइन कोर्सेज है ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही फ्री है। तो अभी आपको एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर आपको ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि पेड ऑनलाइन कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम आती है या फिर ये फ्री क्यों किए गए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी पर एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देख लेना, एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर डायरेक्ट आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहीं पर आपको पेड कोर्स को फ्री में कैसे ज्वाइन करना है वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लेना भैया। अगर केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट है ना तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि उस पर ढेर सारी चीजें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड करी है, जहां से उसको जीवन में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे वैकेंसी पर चलते हैं ना। तो ये मेन इसकी वेबसाइट है ना। इसी में जब यहाँ पर आप चलोगे आगे कैरियर पर, तो यहाँ पर जॉब ओपनिंग पर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर यहाँ पर आ जाओगे और यहीं से आप अप्लाई कर पाओगे ना। क्लिक टू अप्लाई,
जब इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर यहाँ पर आ जाओगे, इस वाले पेज पर यहाँ पर आ जाओगे। अब आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर डिटेल भर के सबमिट पर क्लिक करोगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आप न्यू स्टूडेंट है तो क्लिक टू रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है, सारी डिटेल यहाँ पर भरकर आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना भाई 21 अगस्त ये है, अक्टूबर है, मतलब 21 अक्टूबर तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर वीडियो को आप 21 अक्टूबर के बाद में देख रहे हो ना तो इसको चाहो तो आप स्किप कर सकते हो या केवल नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, ताकि फ्यूचर में आप किसी तरह का यहाँ पर मिस नहीं हो वैकेंसी, आप वहाँ पर अप्लाई कर सको, है ना। तो 21 अक्टूबर के बाद में देख रहे हो तो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर नॉलेज के लिए आप लास्ट तक देख सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लास्ट डेट अभी 21 अक्टूबर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना है तो फिर यहाँ पर क्लिक करना है ना। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसमें दो तरह की वैकेंसी यहाँ पर निकली है, एक तो निकली ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की, है ना, जीईटी की। ये बीएससी वालों के लिए नहीं है, ये बीएससी वालों के लिए नहीं, बीएससी वालों के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, इसमें बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने बताया ना आपको 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे ना, 150, उनमें से 100 क्वेश्चन तो केवल केमिस्ट्री के होंगे और बचे हुए जो 50 क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह के होंगे। मतलब कुल मिलाकर सारा पेपर आपके फेवर में जाने वाला है ना। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी बड़ी, 130 पोस्ट यहाँ पर निकली, जो अपने आप में काफी बड़ी वैकेंसी यहाँ पर है बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 130 पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चले भैया, इसी को आगे स्क्रॉल करते हैं तो आगे आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा डिसिप्लिन, है ना। इसमें ये केमिकल वाला, इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। 130 पोस्ट यहाँ पर निकली है ना। बीएससी वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी वाले 3 साल आपके फुल टाइम बीएससी आपके पास होनी चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। पेपर की मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का ही यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट आपके पेपर में आने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर चलते हैं भैया, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के कोई सा भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बीएससी मांगे तो बीएससी में कम से कम 50% होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके बीएससी में होना चाहिए। ज्यादा तो कितने भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 50% होना जरूरी है। अब बात करें यहाँ पर भैया, है ना, ये जो वैकेंसी होगी मैंने बताया था शुरू में कि परमानेंट वैकेंसी, लेकिन यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो पहले 1 साल की आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद फिर परमानेंट पोस्टिंग आपकी हो जाएगी, है ना। और ट्रेनिंग में आपने ढंग से काम नहीं किया तो हो सकता है आपको ट्रेनिंग के दौरान निकाल दे, है, लेकिन 1 साल बाद फिर आपको परमानेंट, मतलब कुल मिलाकर 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद फिर जॉब आपकी लग जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर जब 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो आपको पोस्ट मिलेगी ना, वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। किसकी? जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकलेगी। और यहाँ पर जो पेमेंट आपको मिलेगा डीईटी, है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, इसी की बात कर रहे हैं अपन। उसमें देखो ट्रेनिंग के दौरान आपको 23,000 प्लस एचआरए मिलेगा, 23,000 प्लस एचआरए पर मंथ 1 साल तक। 1 साल जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपकी जो बेसिक सैलरी रहने वाले वो 23,000 से लगाकर 76,200। यहाँ पर जो सीटी आपका सीटीसी आपको मिलेगा वो 7.7 लाख मिलेगा अप्रोक्स। इसका मतलब पर मंथ आप देख लेना, इसको 60,000 पर मंथ से ऊपर जाएगा, 60-65,000 के आसपास जाने वाला है पर मंथ, वो आप यहाँ पर देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब इसी तरह से अच्छा बाकी फैसिलिटी जैसे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये बहुत सारी फैसिलिटी जिसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान भी प्रोवाइड की जाएगी और बाद में भी प्रोवाइड की जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई सर्विस एग्रीमेंट की। तो ये एक्चुअली क्या करेंगे, ये आपसे यहाँ पर 3 साल का बॉन्ड भरवाएंगे भाई। 1 साल की तो ट्रेनिंग चलेगी, है ना। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब परमानेंट पोस्टिंग आपको मिलेगी तो 3 साल का आपसे बॉन्ड भरवाएंगे। 3 साल का बॉन्ड भरवाई जाएंगे, 2 लाख का आपको यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ेगा, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर आपको जॉब समझ में आती है, अच्छी लगती है तो परमानेंट पोस्टिंग है। 3 साल का क्या, आप जितने भी साल का भराओ आपको बॉन्ड भर देना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। आपका सिलेक्शन के बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो मेडिकल फिटनेस आपकी चेक की जाएगी। पोस्टिंग की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और जो कट ऑफ डेट है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह,
या फिर आपकी जो भी एज क्राइटेरिया है उसकी कैलकुलेशन 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग, मतलब 30/9/2024 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना। देखो आपके लिए जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया है इसके लिए डीईटी के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, इसी की बात करें बीएस वाले इसी में अप्लाई कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। तो इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, कोई कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी, सीधी सीधी बात यह है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका केवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मैंने बताया ना शुरू में, एग्जाम होगा उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो इन 4 सिटी में से कोई एक सिटी के अंदर होगा, मतलब ये 4 सेंटर रहेंगे, एक तो दिल्ली, लखनऊ, पटना और रांची, यही पर आपका सेंटर आएगा, बाकी जगह नहीं आएगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट उनको क्या करना है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सीधी सीधा, बेस्ड ऑन द सीबीटी द क्वालिफाइड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीधी सीधी बात है, जिनका यहाँ पर एग्जाम क्रैक हो जाएगा, पेपर जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरते समय आप कंप्लीट उस पूरे डॉक्यूमेंट को रेडी करना, साथ के साथ ही आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जो पेमेंट स्लिप वगैरह होगी, उन सबको संभाल के रखना, सारे के सारे आपके आगे काम में आएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। सिलेबस की यहाँ पर बात करें भाई, सिलेबस है ना, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, देखो ध्यान देना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो एक तो आपके सब्जेक्ट के होंगे, डिसिप्लिन के, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, है ना। आगे अपन डिटेल में बात करें, मीडियम जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। पेपर का जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा, और पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सीधी सीधी बात है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर, ठीक है। और खास बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात है, इसमें चूंकि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं, तो बीएससी वालों का अलग पेपर होगा, ये बीएससी वालों का पेपर अलग होगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। कितने होंगे? 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, और जो प्योरली केमिस्ट्री के होंगे। मांगा पीसीएम है, बीएससी में पीसीएम होना चाहिए, है ना, लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के नहीं होंगे, क्वेश्चन प्योरली किसके होंगे? केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप इसकी बात करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, तो ये 100 जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आपकी केमिस्ट्री थोड़ी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बीएससी लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो इनको बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर तो फ्री ऑनलाइन कोर्स भी हमने बना रखा है, जो फर्स्ट ग्रेड लेवल का है ना। अगर आप उससे भी प्रिपरेशन कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है आप ये 100 के 100 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर पाओगे, केवल फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन तो आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट हो। तो 100 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें जनरल इंग्लिश होगा, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। सीधी सीधी बात है, आपको ठोक बजा कर पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया ना, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जैसे क्लिक टू अप्लाई पर आप क्लिक करोगे तो इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर रजिस्टर, क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करना और सारी डिटेल भरना, आप अप्लाई कर देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है भाई, ठीक है, हाँ, कॉल इंडिया की स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री मतलब इंडिया के बाहर के अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 500 एप्लीकेशन फीस है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। और एप्लीकेशन फीस जो फॉर्म वगैरह आप भरोगे, वो सारी डिटेल उसका प्रिंट आउट लेकर आपको रखना है, आपके काम में आगे आएगा, उसको बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं, है ना। डेट की बात करें तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि इस वैकेंसी में आप 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो भी एज क्राइटेरिया वगैरह क्वालिफिकेशन है, उसकी कैलकुलेशन आपको 30 सितंबर 2024 तक कर लेनी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग करनी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब बीएससी भी यहाँ तक कंप्लीट हो जानी चाहिए,
है ना। कुल मिलाकर अगर यहाँ तक आपकी बीएससी कंप्लीट नहीं है तो ऐसे केस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, अपेयरिंग वाले यहाँ पर फिर अप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और ये जो डिटेल पीडीएफ है ना, इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर ही हमने डाल दी है, क्योंकि इसमें मेन चीजों को हमने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, है ना। तो आप इसको जरूर डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हर वैकेंसी का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं, इतना समय नहीं मिलता। तो ऐसा केस में हम क्या करते हैं कि जितनी भी वैकेंसियां जो स्पेशली एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड है उन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, है ना। तो ऐसे केस में स्टूडेंट से फिर कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं होती। तो सारी वैकेंसीज का हम वीडियो नहीं बनाते और बनाना पॉसिबल भी नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो मेन वैकेंसीज है उनका हम वीडियो बना देते हैं और बाकी का क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। और एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन आपके मोबाइल में जरूर होना चाहिए, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।